देखिए, पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, ये चैप्टर 1 नंबर थ्योरी का चल रहा है और इसमें हम तुम्हें कराने जा रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है वो हम तुम्हें बताएंगे। ये पेज नंबर 3 पर 2.1 आर्टिकल है। अब इसको सुनो और समझो, इसको हम तुम्हें बताते हैं। जैसे डिवीज़न एल्गोरिथम, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, बाद हम लिखेंगे प्रूफ। परिभाषा में क्या कहा गया इस बात को समझो। परिभाषा में कहा गया है, इसमें परिभाषा में कह रहा है, जैसे अभी तुम्हें हम पढ़ा के लाए डिविजिबल, उसमें क्या था, ए बराबर बी क्यू था, ए बराबर बी क्यू था, यही था। जैसे कोई भी संख्या भाग करते थे, डिवाइड करते थे, उससे जो बचता था उसको ए बराबर बी क्यू। क्यू उसमें क्या कहलाता था, क्वोशिएंट यानी कि कहलाता था भागफल। भागफल हमारा, जैसे मान लो हमने क्या उदाहरण दिया था, जैसे 51 है, 51 है, तो इसको 70 भाग डिवाइड करें तो ए आएगा, यही तो आएगा। क्यू इसका कहलाएगा भागफल। ए जो कहलाएगा, जिसको ए लिखा जाता है, वो 51 हो गया, और बी बराबर 17 हो गया। 17 गुणा 3 बराबर ए हो गया 51। इस तरह से लिखा जाता है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम की बात आ रही है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, अब जैसे मान लो 51 ना हो के यहाँ पे 52 हो, 52 हो, ए हो, तो जब 3 बार जाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचेगा। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। भाई 51 ना हो के यहाँ पर कितना हो, 52 हो, तो शेष कितना बचेगा, 1। और रिमाइंडर को यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। रिमाइंडर किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। और जैसे अभी तुम्हें बताया है, यहाँ पे जो ए है हमारे पास, वो इसके लिए ए बराबर कितना हो गया, 52। और अगर 51 था तो ए बराबर 51 हो गया था। अब बी बराबर ए वाला पार्ट बताया था, बी बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 17। और क्यू बराबर ए हो गया 3, क्यू बराबर 3, और जो आर है वो बराबर कितना हो गया, 1। तभी 17 गुणा 3 51 प्लस 1 कितना हो गया, 52 बराबर 52, तभी तो बनता जाके। अब इसमें जो आर है रिमाइंडर है, ए रिमाइंडर है, ए आर रिमाइंडर है। अब इसका मान क्या होता है, ये ग्रेटर और इक्वल तो 0 होता है, यानी 0 से तो आर का मान बड़ा होगा। अगर 0 होगा, अगर आर का मान 0 होगा तब तो कोई बात ही नहीं, 17 51 पूरे चलेगा, आर बचा ही नहीं। लेकिन इस बी से कम होगा, इससे यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। भाई अगर 18 यहाँ पर बच जाता तो एक बार नहीं चला जाता, यहाँ पर जितना भी आएगा वो 17 से क्या होगा, कम होगा। 16 तो आ सकता है लेकिन 18 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, 18 अगर आ गया तो एक बार चला जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा। बात समझ गए। इसलिए जो आर का मान जो रिमाइंडर कहलाता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर तो हो सकता है। 0 से बड़ा का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जब 51 से 51 भाग करो तो रिमाइंडर 0 भी हो जाएगा। जैसे ये है 51 को अगर हम 17 से भाग करें तो 3 जाएगा, तो 51, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो गया, 0। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। यानी रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b कितना है, 17 से छोटा होगा। बस इसी बात को यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम में बताया गया है। डिवीज़न एल्गोरिथम में यही बात कही गई है। अब इसी को हम तुम्हें लिखते हैं और ए रिलेशन चलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। बी का मतलब जिससे भाग किया जाता है।
ठीक है। अब हम तुम्हें इसे लिखाते हैं, लिखो परिभाषा के लिए, बाद में इसका हम पूरा प्रूफ कराएंगे। ये परिभाषा भी कहलाती है, स्टेटमेंट भी कहलाता है। स्टेटमेंट माने होता है कथन। लिखो फॉर गिवन, लिखो फॉर गिवन इंटीग्रल, यानी कि फॉर गिवन इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है। इंटीग्रल लिख लो या इंटीग्रल्स लिखो, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, ठीक है। अब इंटीग्रल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं? ए और बी यहाँ पर इंटीग्रल कहलाते हैं, इंटीग्रल कहलाते हैं। 17 है, 52 है, 17 है, 51 है। तो ए हो गया एंड बी, लेकिन बी जो है वो 0 से बड़ा होगा। भाई बी का मान जो है वो 0 से बड़ा इसलिए होगा, यहाँ पे 0 से भाग तो ना करोगे, 0 से तो बड़ा ही होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, इसलिए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब कह रहा है देयर एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट करना चाहिए और यूनिक इंटीग्रल होना चाहिए। देयर एग्जैक्ट यूनिक इंटीग्रल, यूनिक इंटीग्रल। अब यूनिक इंटीग्रल क्यों कहलाएगा? यूनिक इंटीग्रल क्या कहलाएगा? क्यों? यूनिक इंटीग्रल क्यों? एंड दूसरा रिमाइंडर आर में आएगा, एंड आर क्यों है और क्या है? आर है। कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, ये क्या क्या कहलाते हैं? एक कहलाता है क्विसेंट और दूसरा हमारा क्या कहता है? रिमाइंडर कहलाता है। लिखो आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली क्विसेंट एंड रिमाइंडर, क्विसेंट एंड रिमाइंडर। क्विसेंट का मतलब हो गया भागफल और रिमाइंडर का मतलब हो गया शेष, ठीक। सच दैट अब सच दैट इसका ए उदाहरण लिख लो। सच दैट लिख लो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो आर है वो ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा, लेस बी हो जाएगा। लेस कितना हो जाएगा? बी। अब डालो प्रूफ। ठीक, डालो प्रूफ। अब प्रूफ में जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, जो ए है उसको बी से भाग किया गया और यहाँ पर क्या बचता है? क्यूसेंट। अब जो भागफल में बचता है वो हम आगे की बात कहेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो आर है वो ग्रेटर इक्वल 0 और लेस क्या कहलाएगा? बी। इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर कोई भी सेट हम मल्टीपल में कंसीडर कर लेते हैं, लिखते हैं, लिखो साथ में। कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल, कंसीडर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ, अब बी के मल्टीपल में आप बी लिख लो, मल्टीपल ऑफ बी। अब इसके क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ बी से मल्टीप्लाई करें तो बी, 2b, 3b, 4b, इस टाइप से सेट मान लेते हैं मल्टीपल में, डैश डैश डैश। यानी ए लिखा हुआ है कंसीडर किया गया सेट ऑफ मल्टीपल्स। जो मल्टीपल है आप किसका है? बी। तो बी है, 2b है, 3b है, डैश 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 ए बन गया। अब लिखो केस फर्स्ट, अब लिखो यहाँ पर केस फर्स्ट। हाँ, अब केस फर्स्ट। अब क्या है? अब यहाँ पर जैसे ए इज मल्टीपल ऑफ बी लिखो ए इज मल्टीपल ऑफ बी, यानी ए बी का क्या है? मल्टीपल है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा बी क्यू
ए बराबर हो जाएगी बी क्यू। और क्यू क्या कहलाएगा, यानी क्यू बिलोंग करेगा जेड, और जेड यहाँ पर कहलाएंगे इंटीगर्स, जेड कहलाएंगे इंटीगर्स। ठीक है, अब ए बराबर बी क्यू हो गया। अब इसकी कंपेयरिंग की जाए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन आर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। जब इसकी तुलना करें तो इसमें आर बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये 0 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर। तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं रिमाइंडर इज 0, इसका रिमाइंडर जो है वो क्या कहलाएगा 0। अब लिखें केस सेकेंड, केस सेकेंड। अब इसका हम जैसे ए मल्टीपल आप बी है, अब हम दूसरा इसी का केस लेते हैं ए बी का मल्टीपल अगर नहीं है। भाई या तो ए बी का मल्टीपल होगा या ए बी का मल्टीपल नहीं होगा, यही तो दो कंडीशन बन नहीं। तो अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, लिखते हैं ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि ए बी का मल्टीपल नहीं है। अगर ए बी का मल्टीपल नहीं है तो हम लिखेंगे लेट। अब ए लाइज बिटवीन टू लिखो, ए लाइज बिटवीन टू। अब ए लाई करेगा बिटवीन टू क्या चीज, ए लिखे हुए हैं, ए इसको कहते हैं कंजेक्टिव। कंजेक्टिव का मतलब है लगातार, कंजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं लगातार। इसमें से लगातार दो पद ले लो, ए लिखा हुआ ए लाइज बिटवीन टू कंजेक्टिव मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, लिखो टू कंजेक्टिव, CONSETIV कंजेक्टिव। ठीक, कंजेक्टिव, हाँ टू कंजेक्टिव मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल ऑफ बी। ठीक, अब टू कंजक्टिव एलिमेंट कौन कौन से ले लें, जैसे टू कंजक्टिव का मतलब हो गया इसमें से लगातार दो ले लें, तो इसका मतलब बी और टू भी इसके क्या कहलाएंगे, यानी कि कंजक्टिव मल्टीपल ऑफ बी कहलाएंगे। यानी बी टू भी ले लें, टू बी थ्री भी ले लें, थ्री बी फोर भी ले लें, ये दोनों हमारे कहलाएंगे टू कंजक्टिव मल्टीपल। ठीक है, यही बता रहा है इसके आगे का। अब जब हमने दो कंजक्टिव यहाँ पर टू कंजक्टिव एलिमेंट बी और टू बी मान लो ले लिए, तो हम लिखेंगे दैट इज, ये लिखेंगे दैट। अब दैट है, जब दो हमने ले लिए तो यहाँ पर जो ए है, ए हमारा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा ग्रेटर देन बी क्यू, यानी ए का मान बी क्यू से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ए छोटा होगा मान लो बी क्यू प्लस 1 से, क्यू प्लस, और क्यू इसमें क्या कहलाएगा इंटीग्रल। जब कहने का मतलब ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ बी होगा, तो इसमें से अगर दो कंजक्टिव ले लेते हैं तो ए एलिमेंट हमारे ए बन जाएंगे। एक तो क्यू का मतलब क्यू, और क्यू के ठीक आगे वाला पद ले लिया, वो हमारा क्या कहलाए क्यू प्लस 1, और क्यू हमारा कहलाए क्यू इज क्यूसेंट। चलो क्या लिखो, क्यू क्यूसेंट है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तभी बी क्यू लेस ए लेस बी क्यू प्लस का बी हो जाए, बी क्यू प्लस बी हो जाए। अब इसमें से बी क्यू हटाएं, ठीक, बी क्यू इज सब्ट्रैक्ट, तो बी क्यू माइनस बी क्यू हो जाए, लेस बी क्यू हटाएं तो ए माइनस बी क्यू हो जाए, लेस बी क्यू प्लस बी, और माइनस का हो जाएगा बी, बी क्यू से बी क्यू यहाँ पर हो गया कैंसिल, ए बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, 0 आएगा, लेस ए माइनस बी क्यू, और लेस का हो जाएगा बी, लेस का हो जाएगा बी। अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट ए रही, इक्वेशन फर्स्ट ए रही, अब इक्वेशन सेकेंड है ये। अब इन दोनों की आपस में हम कंपेयरिंग करके लिख लेते हैं। लिखो पहले इतना, फिर आगे बताएं।
थोड़ा बहुत इधर बता दें, चलो इधर सुन लो फिर बाद में लिखो। अब देखो यहाँ पर, अब ए इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ए सेकेंड हो गई। अब हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो आर है वो हमारा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी क्यू हो जाएगा। लिखें हाँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से जो हमारा आर है वो हो जाएगा ए माइनस बी क्यू। तो इसका मतलब है जो आर है वो हो जाएगा ए माइनस बी क्यू, और इसमें आर जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, यानी बी से लेस होगा। यानी कि ए बराबर इसमें नहीं लगा हुआ तो बराबर को भी हटा देते हैं, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और इसका मान बी से क्या होगा, लेस होगा। भाई बात समझ में। अब इस केस में अब लिखेंगे इन दिस केस, अब ए बराबर, अगर ए बराबर लिखें तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इस केस में जो ए यहाँ पर है, अब यहाँ से अगर हम ए बराबर लिखें, ए बराबर तो क्या हो जाएगा, आर प्लस बी क्यू, या हमारा समझ लो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इस केस में आर का मान जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेस किसके होता है, बी। तो लिखते हैं आर का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर होगा और लेस क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी। बात समझ में आई। ए बनेगी। ये तो हमारे लिए हो गया, किसके लिए, ये हो गया एग्जैक्ट के लिए, यानी कि ए का मान जो है वो बी का मल्टीपल है और बी का मल्टीपल नहीं है। ए इज नॉट मल्टीपल ऑफ बी। इस ए तो हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया यूनिकनेस, यूनिक। अब यूनिक के लिए हम तुम्हें बताएं यूनिकनेस क्या होता है, वो तुम्हें बताएंगे, लिख लो इसे, तब इसे बिगाड़ ही दें फिर बताएं। इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम बिगाड़ें। लिख लो, फिर यूनिकनेस बताया जाए। ठीक है, बताएं। अब सुनो, अब इस परिभाषा में 2 वर्ड आए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो समझो। एक वर्ड आया हुआ एग्जैक्ट और एक आया एग्जैक्ट ए आया हुआ है, एग्जैक्ट, और दूसरा आया है यूनिकनेस। अब ए एग्जैक्ट तो हो गया, यानी कि ए बी का मल्टीपल है, ए बी का मल्टीपल नहीं है, ए तो हमने एग्जैक्ट के लिए बता दिया। अब यूनिकनेस के लिए अब डाल लो हेडिंग यहाँ पर, यूनिकनेस ठीक है। अब यूनिकनेस में क्या है, अब देयर एग्जैक्ट अनदर, अब मान लो ये किसी अन्य के लिए एग्जैक्ट कर रहा है, लिखो लेट देयर एग्जैक्ट अनदर, ये अन्य के लिए एग्जैक्ट कर रहा है। तो 2 इंटीग्रल लिखें 2 इंटीग्रल और एक लिख लें Q1 और एक इंटीग्रल लिख लें R1। ये 2 इंटीग्रल हमने लिख लिए। अब जैसे a बराबर b Q1, ये हो जाएगा b और Q1 प्लस का हो जाएगा R1, अब R1 का मान जो है, R1 की वैल्यू एक ग्रेटर इक्वल 0 और लेस क्या हो जाएगी b। अब जैसे इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे 7 है, 7 को हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 आएगा। ये 1 क्या कहलाएगा, 1 ए R1 कहलाएगा, 1 R1, और Q1 क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, जैसा इसमें तुम्हें बताते चले आ रहा है बाहर। अब एक को हम इक्वेशन ए डाल दें, इसे डाल दें इक्वेशन ए,
इसे डाल दिया इक्वेशन ए, मान लो ए फर्स्ट डाल दें, ए बराबर 1 हो गई हमारे पास, ए बराबर बी क्यू और दूसरी ए हो गई, मतलब एक तो इक्वेशन ए हो गई, मान लो एक ए डाल दिया। अब दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं ए वाली लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब इसको डाल दें हम बी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने ए लिख ली, उसको डाल दिया फर्स्ट, बी डाल दिया। अब इन दोनों का ए आपस में बराबर कर लें। अगर हम ए बराबर बी के यहाँ पर कर लेते हैं तो बी क्यू वन प्लस आर वन बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब ए है बी क्यू, ए आर इधर ले आए तो आर वन माइनस आर बराबर बी क्यू माइनस बी क्यू वन हो जाएगा, बी क्यू वन हो जाएगा। अब इसमें से बी कामन ले लें, आर वन माइनस आर बराबर अगर बी कामन ले लेते हैं तो क्यू माइनस कितना हो जाए क्यू वन, या फिर आर वन माइनस आर बराबर आर वन माइनस आर बराबर ए हो गया, ठीक है। अब ए है, इसको इस तरह से लिख लो, अब जैसे ए लिखा हुआ है, ए है बी क्यू वन माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू वन, क्यू माइनस क्यू वन बराबर आर वन माइनस आर, ये है आर वन माइनस आर। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं सी, इसको डाल दिया सी, ठीक है। अब देखो, अब इसी इक्वेशन को हम आर माइनस करके लिखें तो माइनस हम दोनों तरफ से कामन ले लें, इधर से माइनस कामन ले लें तो क्यू वन माइनस क्यू, इधर से माइनस कामन ले लें, आर माइनस आर वन, माइनस माइनस यहाँ पर काट दें, माइनस माइनस काट दें। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अब इसका मतलब ये हो गया जाके हम लिखेंगे बाई डिफिनीशन ऑफ, डिफिनीशन ऑफ किसकी, पीछे वाली जो अभी कराई डिजिबिलिटी, बाई डिफिनीशन ऑफ डिजिबिलिटी। अब डिजिबिलिटी की परिभाषा से इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे बी डिजिबियल है किसका, आर माइनस आर वन का, आर माइनस आर वन का। अब ए क्या है, आर माइनस आर वन है, ए वाला पद हमारा इज पॉजिटिव कहलाएगा, आगे लिख देंगे इट इज पॉजिटिव, ये क्या कहलाएगा पॉजिटिव कहलाएगा। जब पॉजिटिव कहलाएगा तो ये डिविजिबल है, जे बराबर किसके हो जाएगा जीरो के, आर माइनस आर वन बराबर किसके हो जाएगा जीरो, और आर बराबर जो आएगा वो क्या आएगा आर वन। अब आर बराबर आर वन जो है वो हम इक्वेशन नंबर सी में रख दें, आर की जगह पर आर वन लेके पुटिंग आर बराबर आर वन इन इक्वेशन सी। अब इसकी वैल्यू सी में रखें तो ये बी आएगा, क्यू माइनस क्यू वन बराबर आर वन की जगह पर आर रखेंगे या आर की जगह पर आर वन रखेंगे तो बराबर हो जाएगा जीरो, आर की जगह पर आर वन रखेंगे तभी ये जीरो हो जाए। अब इस जीरो होने का मतलब क्या है, यानी कि जैसे कभी भी 2x बराबर जीरो लिखा हो, इसका मतलब दो तो हमारा जीरो होता नहीं है, लेकिन x बराबर किसके हो जाता है जीरो के। इसी तरह से हम लिखेंगे b तो हमारा जीरो होगा नहीं, q माइनस क्यू वन बराबर जीरो हो जाएगा, और q बराबर किसके आएगा क्यू वन के, q बराबर क्यू वन। क्यों आएगा, क्योंकि जो b है, जो b वैल्यू है इसका मान सदैव ग्रेटर जीरो होता है, वो यहाँ पर परिभाषा में भी लिखा हुआ है, ये परिभाषा में लिखा हुआ है। तो इसीलिए अगर जीरो से बड़ा है तो ये जीरो के बराबर थोड़ा होगा, इसलिए ये लिखा गया। तो लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ बी नो, यानी हम जानते हैं, बी नो बाई डिफिनीशन, डिफिनीशन बी ग्रेटर जीरो, मतलब समझ गए, ये परिभाषा में आया हुआ है बी ग्रेटर जीरो, इसीलिए ए जब ग्रेटर जीरो है तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा तो ये प्रूफ हो गया। नोट कर लो, और ये परिभाषा हो गई, मतलब प्रूफ हो गया। अब इसके आगे वाला हम तुम्हें कराएंगे।
ठीक है, हटाएं इसे। अब सुनो, आगे वाली थ्योरम बताने जा रहा है, उसे देखो। देखो, अब सुनो, अब इसमें कराने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2। और पेज नंबर 4 पे for given integer, for given integer a and b greater 0, there except Q1 and R1 such that a बराबर b Q1 प्लस R1 ग्रेटर इक्वल 0 लेस b/2 वो b डिविजिबल 2 और कामा e बराबर 1 R e बराबर -1। अब प्रूफ देखो क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है फॉर गिवन इंटीगर a एंड b ग्रेटर देन 0, दो इंटीगर हैं, एक b है दूसरा b है, b जो है वो ग्रेटर 0 है। देयर एग्जैक्ट Q1 एंड R1 सच दैट a बराबर b Q1 प्लस e R1, जो R1 है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, b/2 है, e बराबर जो है ±1 है। ठीक है, अब इस रिलेशन को किस तरह से यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे थ्योरम में, वो दोनों केसों में तुम्हें समझाएंगे, दोनों तरह से समझाएंगे। पहला केस इसका ए ले लेंगे, आर जो है वो हमारा लेस b/2 है, और दूसरा केस हम ए ले लेंगे, आर जो है वो ग्रेटर है b/2। तो इन दोनों केसों में ये तुम्हें हम बताएंगे। लिखो, साथ में लिखो थोड़ा थोड़ा, और बाद जब आप समझाने नंबर आए वहाँ हम समझाते चले। मतलब समझ गए, यहाँ पर दो केस पे लेंगे। पहला केस तो हम यही लेंगे, जो आर है वो हमारा लेस क्या है b/2 है, और दूसरा जो केस लेंगे वो हम लेंगे आर ग्रेटर देन b/2 है। मतलब बस ए b/2 नहीं कहोगे, एक लिखा हुआ है b डिजिबल 2 और b डिजिबल 2। ठीक है, एक लेस है एक ग्रेटर है, ये दोनों के लिए अलग अलग केस तुम्हें बताने जा रहे हैं। अब पहला केस सुनो, अब लिखेंगे बाई डिफिनीशन। कौन सी डिफिनीशन? बाई डिफिनीशन आप डिवीज़न एलॉगरिथम, यानी जो पीछे वाली करवाई, या लिख लो बाई डिफिनीशन। हाँ, डिफिनीशन ऑफ डिवीजन एलॉगरिथम, डिवीजन एलॉगरिथम। ठीक है, अब ए इसके डिफिनीशन से ए बराबर हो जाएगा b³ प्लस का r हो जाएगा।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा आर है वो ग्रेटर इक्वल 0 आएगा, लेस आएगा बी, और इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखें केस फर्स्ट, अब लिखें केस फर्स्ट। अब इसमें हम ऐसा मान लेते हैं जो आर की वैल्यू है वो लेस हमारी कहलाएगी बी डिविजिबल 2k। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलें, लिखें बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास Q है, अब इसको हम यहाँ पर Q1 मान लें, Q को Q1 मान लें, R को R1 मान लें। जो हमारा R है, जो 1 है, E बराबर 1 है, तो हम E बराबर 1 लिख देते हैं पुटिंग। अब इसमें पुट करते हैं, अब क्या क्या पुट करते हैं वो सुनो। अब Q बराबर रखते हैं सबसे पहले Q1, R बराबर रखते हैं R1, और E बराबर रखते हैं 1, या 1 बराबर E समझ लो, E बराबर 1 नहीं, 1 बराबर E, ये वाला है। अब इसे जब रखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा जाके वो देखो। अब जब इसमें हम रखेंगे, जब इसमें रखेंगे Q की जगह पर Q1, R की जगह पर R1 और 1 की जगह पर E, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, A आएगा, B आएगा, Q1 आएगा, और ये R लिखा हुआ R की जगह पर R1 आएगा। इसको हम 1R1 भी कह सकते हैं, तो 1 की जगह पर हो जाएगा ER1। बात समझ में आई, R1 इंटू बी। अब यहाँ पर जो R1 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू जो है, ये R1 ये ग्रेटर इक्वल तो 0 कहलाएगी, लेकिन लेस में ये क्या कहलाएगी B/2, लेस में क्या कहलाएगी B/2। अब इस केस हो गया फर्स्ट। अब इसी का हम केस ले लें सेकेंड। अब सेकेंड इसका उल्टा हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये ग्रेटर है B डिविजिबल 2। बात समझ में, अब वो लेस था, ये ग्रेटर है। अब जब इसको मान लिया है तो हम लिखेंगे देन, और B माइनस आर, ये ग्रेटर 0 हो जाएगा। अब लेस कितना बनेगा जाके, लेस बनेगा B डिविजिबल 2, ये बनेगा जाके। अब इसमें जो Q है, ये B माइनस आर लिखा हुआ, कहीं ना समझना नीचे लग गया, ठीक है। अब इसमें हम इसमें पुट करें जो Q1 है हमारे पास, अब लिखें टेकिंग, फिर से लिखें टेकिंग। जो Q1 है वो हमारा हो जाएगा Q प्लस आर के, Q1 बराबर Q प्लस आर, R1 बराबर ये हो जाएगा B माइनस आर, B माइनस आर, और E बराबर अब की रख ले -1, अब की ले ले -1, ठीक है। ग्रेटर में माइनस और लेस में हमने बंद कर दिया। तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर आएगा B, और Q1 की जगह Q प्लस आर हो जाएगा, तभी A हो जाएगा B Q प्लस आर, Q प्लस आर, और E की जगह पर क्या आएगा -1, और R1 की जगह पर आएगा B -1, तभी माइनस का 1 और B माइनस का हो जाएगा यहाँ पर R, B माइनस आर। अब इसको सरल करो, तभी A आएगा BQ प्लस BR माइनस B प्लस का R, माइनस का B प्लस का R। बात समझ में आई, Q प्लस R हो गया। Q प्लस R क्यों हो जाएगा, अगर इसमें Q1 माना तो एक Q प्लस 1 कहलाएगा, ये कहलाएगा Q प्लस 1, तब यहाँ पर क्या रह जाएगा B। अब इस तरह से B से B हो जाएगा कैंसिल, B से B हो जाएगा कैंसिल। अब B से B कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, A बचेगा, A बराबर BQ प्लस का R बचेगा, ये बचेगा। अब इसमें जो आएगा ये रिलेशन जो है, अब वो ए प्रदर्शित करेगा, जो R1 है वो ग्रेटर तो 0 कहलाएगा, लेकिन लेस A कहलाएगा, लेस A कहलाएगा। अब इसका तीसरा केस ले लेते हैं, केस थर्ड। अब पहला केस हो गया लेस, दूसरा केस हो गया ग्रेटर, अब तीसरा केस लिख लेते हैं R बराबर मान लेते हैं B डिविजिबल 2k है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, तो हम फिर लिखेंगे टेकिंग। अब की क्या टेक करेंगे, जब A लेस था तो Q बराबर Q1 रखा, बात समझ में आई। अब जब ग्रेटर हो गया तो Q प्लस 1 रखा, और जब बराबर है तब भी इसको Q के बराबर कर दें, यानी Q1 बराबर किसके मान लेते हैं Q के, और R1 बराबर किसके मान लेते हैं R के,
R1 बराबर मान लेते हैं R के, R1 बराबर मान लिया R, और यहाँ पर E बराबर कितना ले लेते हैं, E बराबर ले लेते हैं 1, E बराबर ले लेते हैं 1। अब ए वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, लिखते हैं पुटिंग फर्स्ट, पुटिंग फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखें तो ए बराबर, अब B है, B की जगह B आएगा, Q की जगह पर Q1 हो जाएगा, Q की जगह पर हो गया Q1, और प्लस का E है, भाई A यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, और R की जगह पर कितना हो जाएगा, R1, R की जगह पर R1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जब ए रिलेशन आ गया तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, इसमें जो R1 है वो हमारा ग्रेटर और इक्वल, ये तो 0 कहलाएगा, लेकिन जो हमारा B डिविजल 2K है ये इसके क्या कहलाएगा, लेस कहलाएगा। तो ये तो रिलेशन आ रहा है, अगर ये इसके लेस कहलाएगा तो हम पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग। अब क्या पुट करेंगे, जो हमारा Q1 है वो तो है Q प्लस 1 के बराबर, 1 प्लस Q प्लस 1 के बराबर। R1 बराबर कितना है, ये है B माइनस R के बराबर, R1 बराबर B माइनस R है। अब R1 बराबर B माइनस R के है तो E बराबर यहाँ पर अब की कितना ले लें, E बराबर ले लें -1 के, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रखें तो A की जगह पर A हो गया, B की जगह B हो गया, और Q1 की जगह पर हो गया Q प्लस 1, E की जगह पर -1 हो गया, और R1 की जगह पर हो गया B माइनस R, R1 की जगह पर हो गया B माइनस R। अब A बराबर, A हो गया BQ प्लस का B माइनस B प्लस का R, ये इससे कट जाएगा, A बराबर हो गया BQ और प्लस का क्या हो गया, R हो गया। अब A हो गया, अब लिखेंगे हैंस B बराबर, इसमें B जो R जो है, R बराबर किसके है, हैंस R बराबर जो है वो है B/2, B डिविजिबल 2K, यानी B डिविजिबल 2K, A है R बराबर, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया, अब इसमें तीनों केस हमने तुम्हारे अलग अलग करके निकाल दिए। अब इसमें नोट डाल लो, जो इसकी एलॉगरिथम थ्योरम बन रही है उसके लिए डाल लो नोट। अब नोट नंबर 1 में, अब डिवीज़न एलॉगरिथमिक से क्या इसकी कंडीशनें बनेंगी उसके लिए लिखो नोट में। सबसे पहले जो हम इसे नंबर डालने से पहले समझो, लिखो बाई डिवीज़न एलॉगरिथम, डिवीज़न एलॉगरिथम। अब डिवीज़न एलॉगरिथम में क्या क्या होता है, ये होता है A बराबर होता है BQ प्लस का R, और R जो होता है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है, और लेस क्या होता है B, तो पहली कंडीशन इसकी A बनती है, क्या बनती है, अगर R जो है वो लेस B डिविजिबल 2K हो तो लिखेंगे देयर, ये कहलाएगा मिनिमल रिमाइंडर, और लिखो आगे, ये कहलाएगा मिनिमल रिमाइंडर, लिखो देन मिनिमल रिमाइंडर, ये कहलाएगा मिनिमल रिमाइंडर जो है इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे R से। अगर कभी भी मिनिमल रिमाइंडर निकलवाए तो इसके लिए ये कहलाएगा R/2 के लिए। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा था R ग्रेटर देन B डिविजिबल 2K हो, तो इसमें मिनिमल रिमाइंडर क्या कहलाएगा, लिखेंगे देन मिनिमल रिमाइंडर बराबर, ये कहलाएगा B माइनस R, और तीसरे केस में लिखेंगे नंबर 3 में R बराबर अगर B डिविजिबल 2K हो, R बराबर, तो मिनिमल रिमाइंडर क्या होगा, लिखेंगे देन मिनिमल रिमाइंडर क्या हो जाएगा,
तो इसके जो मिनिमल रिमाइंडर है वो एक तो R कहलाएगा, एक कहलाएगा B माइनस R। अब R जब कहलाएगा तो Q तो हो जाएगा इफ Q1 बराबर किसके हो जाएगा, Q के। एक Q1 बराबर हो जाएगा Q के। अब Q1 बराबर Q जब हो जाएगा तो इस केस में E बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। अब लिखेंगे इफ Q1 बराबर इसमें B माइनस R में Q1 बराबर क्या कहलाएगा, Q प्लस 1, लेकिन इस केस में E बराबर किसके हो जाएगा, -1 के। E बराबर -1। नोट करो ये तीनों कंडीशनें हैं, ठीक है। देखते हैं फिर टाइम बचता है तो आगे कराएंगे, नहीं तो आज इस वीडियो को यहीं तक कराएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी हो गई है तो इसको यहीं तक कराते हैं, ये कंडीशनें हो गई, नोट कर लो, फिर आगे का तुम्हें हम बताएंगे।